क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। आपने इस शो की हेडलाइन पढ़ी होगी जिसमें हमने लिखा है कि मुंबई इंडियंस की हार में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की याद आ गई। तो आप कहेंगे कि इस हार में बॉलीवुड के सितारों की कैसे याद आ गई। इसका मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि समझाता हूं। कल के मैच में हमने देखा कि सीएसके ने मैच में हराया मुंबई इंडियंस को, और शाहरुख और अमिताभ की हम बात इसलिए कर रहे हैं, दो पिक्चरें मुझे याद आती है। मैं बॉलीवुड का शौकीन हूं, तो एक पिक्चर आई थी शोले, जिसमें हर किसी को अमिताभ बच्चन की एक्टिंग याद रही थी। लेकिन उस पिक्चर में एक छोटा सा किरदार था असरानी का, जो कि जेलर बने हुए थे। वो आज भी लोगों को याद है। ऐसे ही शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी वीर ज़ारा, बेहतरीन पिक्चर थी, हिट पिक्चर थी। पीटी जिंटा के साथ उनकी वो पिक्चर थी। उस पिक्चर में मनोज बाजपेयी का पीटी जिंटा के हस्बैंड के रूप में, पाकिस्तानी शौहर के रूप में एक छोटा सा रोल था। वो लोगों को आज तक याद है। मेरे जमाने में एक पिक्चर आई थी बॉबी, जो ऋषि कपूर की पहली पिक्चर थी, एक वेस्ट के रूप में, एक एडल्ट के रूप में। उस पिक्चर में आखिर में जो प्रेम चोपड़ा की एंट्री होती है, वो कहते हैं मेरा नाम है प्रेम, प्रेम चोपड़ा। वो आज तक लोगों को याद है। तो दो तीन इतनी बड़ी पिक्चरें हुई थी जिसमें बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन एक छोटे से किरदार लोगों को याद रह गए थे और आज तक याद है। कुछ ऐसा ही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच को लेके मेरा एक तरह से सजेशन है, एक मेरी तरफ से धारणा है जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वो ये कि हमने देखा कि रोहित शर्मा ने 105 रन की पारी खेली, बेहतरीन पारी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन आईपीएल। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ 4 गेंदें मिली थी। उन 4 गेंदों में उन्होंने 20 रन कूटे, और वही डिफरेंस था चेन्नई की जीत में और मुंबई की हार में, 20 रनों का। लेकिन जो छोटे किरदारों की मैं बात कर रहा हूं, वो करनी बहुत जरूरी है। शिवम दुबे की कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने 38 गेंदों में 66 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और इस प्रदर्शन के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से चयनकर्ता उनको T20 वर्ल्ड कप टीम में जाने से रोक सकते हैं। उनके उपस्थिति का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, मुंबई इंडियंस अपनी रणनीति ही भूल गया। उन्होंने स्पिनरों को उनके सामने रखा नहीं। इतना खौफ था शिवम दुबे का स्पिनरों के खिलाफ कि उन्होंने स्पिनर्स लगाया ही नहीं, और आखिर में मजबूरन हार्दिक पांड्या को 20वां ओवर करना पड़ा। तो उस आदमी की उपस्थिति ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। अगर पूरे मैच का समीकरण देखें, अगर उसकी आप पूरी स्ट्रक्चर को देखें, तो शिवम दुबे की उपस्थिति ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस को धोया है, सिर्फ उसकी उपस्थिति ने, रन की तो बात ही छोड़ दी है। उसके बाद ये एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसको आप T20 वर्ल्ड कप में जाने से नहीं रोक सकते। उसके अलावा चेन्नई के दो और छोटे किरदार हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा। 15वां और 16वां ओवर फेंका शार्दुल ठाकुर ने और तुषार देशपांडे ने। शार्दुल ठाकुर ने पहले 3 ओवर में 33 रन दिए थे। उसके बावजूद उनको चेन्नई ने 15वें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, और उसके बाद 16वें ओवर में तुषार देशपांडे ने सिर्फ 3 रन दिए। 2 ओवरों में जब इतनी अच्छी चेस की शुरुआत हुई थी मुंबई इंडियंस की, वहां पर एक तरह से कमर ही टूट गई मुंबई इंडियंस की, क्योंकि रोहित शर्मा को स्ट्राइक नहीं मिली और ये 2 ओवर सिर्फ 5 रन के लिए गए, जिसकी वजह से वो 20 रनों का फासला, वो अंतर नजर आया आखिर के रिजल्ट में। तो वो एक इतने बड़ा अहम फैक्टर था छोटे किरदारों का, शार्दुल ठाकुर का और तुषार देशपांडे का, जो शायद लोगों को याद ना रहे, लेकिन जो मैच देखते हैं, जो जानते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि अगर वो 2 ओवर नहीं होते तो शायद मुंबई इस स्कोर को पार कर लेती। तो छोटे किरदारों का कितना महत्व है, ये कल के मैच से उजागर हुआ। उससे पहले दोपहर में मैच हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबानी की थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। कोई मुकाबला ही नहीं था। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर 160 रन का स्कोर बनाती है माफ कीजिएगा, और केकेआर को रोकने की उम्मीद करती है उन्हीं की धरती पे, तो वो नहीं हो सकता। केकेआर की पूरी बैटिंग भी नजर नहीं आई। फिल सॉल्ट ने ही वो मामला खत्म कर दिया। तो आप पॉइंट्स टेबल को देखें, पॉइंट्स टेबल में केकेआर अभी भी नंबर 2 पर है, लेकिन चेन्नई ऊपर आ गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें नंबर पे आ गई है, और एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद इस समय चौथे स्थान पे है, टॉप 4 में है, जो आज आएगी बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला करने के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की में विराट कोहली नाम बहुत बड़े, हर बार वही बात करते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है कोहली के बगैर, और उनकी बॉलिंग तो शायद इस टूर्नामेंट की सबसे खराब गेंदबाजी है। वो गेंदबाजी सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद में, जिनके बारे में हम कहते आए हैं कि ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, एडियन मरकरम हैं, और ग्लेन, और साथ ही साथ आपके हेनरिक क्लासन हैं।
लेकिन जो नया लड़का आया है नीतीश रेड्डी, उसके तो बारे में बात ही नहीं हुई। तो आप सोचिए कितनी सशक्त उनकी बैटिंग लाइनअप है, और पैट कमिंस पे जिस तरह से बॉलिंग को मैनेज कर रहे हैं वो बेमिसाल है। तो फेवरेट आज की जो मैच की है वो मैं हैदराबाद को मान रहा हूं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। उससे पहले आप जानना चाहेंगे कि हमारी जो कल की दो प्रेडिक्शंस थी उसके बारे में हमने क्यों नहीं बात की, क्योंकि भाई हमारा जो रिजल्ट रहा वो 50-50 रहा। केकेआर के बारे में तो हम सही साबित हुए, लेकिन हम मुंबई को फेवरेट मान रहे थे और चेन्नई जीती। भले ही उसमें महेंद्र धोनी की वो जो 4 गेंदें थी उन्होंने अपना काम कर दिया हो, या ये छोटे किरदारों ने मैच का पासा ही पलट दिया हो। तो अब तक जो 29 मैच हुए हैं उसमें 22 में हमारी प्रिडिक्शन सही गई, जो अभी भी बहुत अच्छी है। और हम कोशिश करेंगे कि इस फासले को ज्यादा बढ़ने ना दें और आखिर तक आपको ये मनवा दें कि क्रिकेट राष्ट्र की प्रिडिक्शंस आईपीएल को लेके हमेशा सटीक होती है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, गुड लक।